देखने को मिलता। हम सब चाहते हैं हमारे संबंध प्यारे से प्यारे बने, उनमें मधुरता आ जाए, लेकिन एक्चुअल में प्रैक्टिकल में जब चलते हैं तो पता चलता है कि वैसा हो नहीं पा रहा। क्या कारण है? क्यों नहीं संबंध हमारे लिए सही सेट हो पा रहे? अब इन संबंधों में अगर थोड़ी बहुत खराबी आ गई है तो उसको ठीक करने का तरीका क्या है? हाउ टू हील द रिलेशनशिप्स? हार्मनी कैसे आए हमारे संबंधों में? आज हम इसके ऊपर बात करने वाले हैं। सबसे पहले तो आप हमें बताइए कि हमारे संबंधों में क्या क्या परेशानियां हैं, क्या क्या समस्याओं का सामना हमें करना पड़ता है, क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, और उन प्रॉब्लम्स का जिम्मेवार कौन है। यहां बैठ के केवल अपने बारे में सोचना है, दूसरों के बारे में ना देखना है दूसरों की तरफ, ना दूसरों के बारे में सोचना है। मुझे केवल अपने बारे में सोचना है कि मैं क्या कर सकता हूं, मुझे क्या सीखना है। तो आप बताएंगे कि हमारे जीवन में जो समस्याएं हैं, संबंधों में खासकर, क्या क्या हैं और उसकी वजह क्या है, क्या क्या कारण है, किस वजह से समस्या पैदा हो रही है, बताएंगे? कौन कौन सी समस्याएं हैं? नेपाल से बहुत भाई बहने आए, बड़े अच्छे लग रहे हैं सुंदर सुंदर टोपियों में। आप बताएं, नेपाल वाले पहले बताओ, भाई बताएं क्या समस्या है संबंधों में, क्यों तालमेल नहीं हो पाता, क्यों? हाँ जी, पीछे नहीं सुनाई दिया, आगे आके बताइए, आगे आके और बताओ तब तक क्या क्या समस्या है। हाँ, अपनी कमियां नहीं देखनी, अपने दोष नहीं देखने, दोष दूसरों के देखने। इसलिए किसी ने कहा, दोष पराई देखी करी, चला हंस्त हंस्त, अपने याद ना आवई, जिनका आदि ना अंत। दूसरों के दोष बुराइयां देख के बड़ा मुस्कुरा रहा था व्यक्ति, हंस रहा था, लेकिन अपने याद नहीं आए जिनका ना आदि था ना अंत था। इतने सारे दोष थे। तो दूसरों की बुराइयां देखना, कमी कमजोरियां देखना, इससे संबंधों में गड़बड़ होती है। आप क्या कह रहे हैं? एक क्वेश्चन पूछते थे तो क्वेश्चन नहीं पूछना, अभी अभी बताना समस्या क्या है। क्या समस्या नहीं है, एक क्वेश्चन पूछते तो और अच्छा रहा। क्या समस्या? अच्छा, क्या समस्या नहीं है? मतलब समस्या ही समस्या है, अनगिनत तो समस्या है, समस्याओं की कमी नहीं है, लेकिन फिर भी दो चार पकड़ेंगे, उनके ऊपर बात करेंगे। हाँ जी। दूसरों से ज्यादा आशा रखना, ज्यादा एक्सपेक्टेशन, दूसरों से ज्यादा अपेक्षाएं रखना कि ये करें, जब वो करेंगे तो हमें अच्छे लगेंगे, जब नहीं करेंगे तो अच्छे नहीं लगेंगे। ये गड़बड़ का कारण है। और बताएंगे, बहनों को ज्यादा पता होता है माताओं को। हाँ जी, नहीं सुनाई दिया। हाँ, जो मैं करता हूं वही दूसरे करें, जो मुझे ठीक लग रहा है, जो मैं बोल रहा हूं वही दूसरे करें। जो मैं चाहता हूं वही होना चाहिए। आई एम राइट, मेरी बात मानी जानी चाहिए। ये भी तो ईगो ही है ना, कि मेरी बात क्यों मानी जानी चाहिए, क्योंकि मैं सही हूं, आप गलत हैं। हमें लगता है हम सही हैं, दूसरे सब गलत होते हैं, और दूसरों को भी यही लगता है कि वो सही है, हम गलत हैं, इसलिए टकराव होता है। और बताओ। हाँ, हमारे तरीके से, हमारे हिसाब से ही लोगों को चलना चाहिए, जो हमें ठीक लग रहा है वही ठीक है। अहंकार, अभिमान, अहंकार बड़ा खतरनाक चीज है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम दुनिया में कौन सी है? ईगो प्रॉब्लम। जितने दुनिया में लड़ाई झगड़े हैं एक देश का दूसरे देश के साथ, क्या है? अहंकार ही तो है।
हम बड़े हैं, हमारी बात क्यों नहीं मानते, हम सही हैं, हमारे अनुसार चलो। ये अहंकार, अभिमान, अभिमान में तीनों गए, धन, वैभव और वंश। ना मानो तो देख लो रावण, कौरव और कंस। तीनों का नुकसान हुआ या नहीं हुआ? तो जहां से अहम नहीं जाता, वहां से रिश्ते चले जाते हैं। इसलिए अभिमान को छोड़ना भी बड़ा जरूरी चीज है। कहते हैं अकड़ तो सब में होती है, अकड़ तो सब में होती है, पर झुकता वही है जिसे रिश्तों की फिक्र होती है। तो झुक जाओ, थोड़े विनम्र बन जाओ, पोलाइट बन जाओ, हम्बल बन जाओ, झुक जाओ, तो माहौल ठीक हो जाता है। हम भी अकड़ गए, दूसरे वाला भी अड़ गया, तो टकराव होगा। और एक भी झुक गया, एक ने भी कहा जी मैं हारा तुम जीते, लड़ाई खत्म, हारमनी हो गई। हारमनी तब होती है, हमारे मुख्य प्रशासिका जिनका फोटो लगा है इस साइड, दादी प्रकाश मणि जी, वो हमेशा अपने लेक्चर्स में कहते थे, वो हेड थे ऑर्गेनाइजेशन के, और कई साल तक 40 साल के आसपास हेड रहे। तो वो कहा करते थे कि हारमनी तब होगी, हारमनी जिसने कहा कि मैंने हार मान ली, मैं हार गया तुम जीत गए, झगड़ा खत्म। जो झुक गया और जो अभिमान में अड़ गया, तो फिर झुकता वही है जिसमें जान होती है, अकड़े रहना मुर्दे की पहचान होती है। तो फ्लेक्सिबल बनना, झुक जाना, ये भी बड़ा जरूरी है। और क्या समस्या है, एक आदि और बताओ। प्रतिस्पर्धा, अशुद्ध प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन, सेल्फिशनेस। लोग सेल्फिश हो गए हैं आजकल, ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। हाँ, छोटा बेटा भी आया, बताओ जी। छोड़ के औरों के पीछे भागना कि वो काम अच्छे से नहीं करते हैं, औरों में अपना अधिकार जमाना। वाह भाई वाह, बजाओ इनके लिए ताली। देखो पीछे से आए, अपनी ड्यूटी छोड़कर दूसरे के काम के पीछे भागना और उसको कहना तुम ये काम करो, अपना करना नहीं। कहीं इनके साथ ऐसा तो नहीं हो रहा? अपना अपना दर्द होता ना सबका। अच्छा, जो भी आप ये समस्याएं बता रहे थे, दर्द बता रहे थे, आपको कौन याद आ रहे थे? वो लोग जो आपके साथ अभिमान से बात करते हैं, वो लोग जो आपको अपने अनुसार चलाना चाहते हैं, वो लोग जो बहुत सेल्फिश हैं, वो लोग जो आपसे ठीक से बात नहीं करते, या वो लोग जो आपको रिस्पेक्ट नहीं देते, वो सारे आपको याद आ रहे थे ना। और हम सबका मानना है कि जब तक वो ठीक नहीं होंगे, तब तक हमारे रिलेशन भी ठीक नहीं होंगे। राइट और रॉन्ग? जब तक वो ठीक नहीं होंगे तो कैसे ठीक होगा? यही मानते हैं ना। हमारे घर में झगड़ा इसलिए होता है क्योंकि वो हमसे सही से बात ही नहीं करते, वो हमसे प्यार से बोलते ही नहीं। अगर वो बदल जाएं हमारे घर में, तो हमारा, वो सुधर जाएं तो हमारा घर स्वर्ग बन जाएगा। पक्का बात? अगर वो सुधर जाएं, सामने वाले बदल जाएं, लोग हमसे आके पूछते हैं कि मेरी पति, मेरा पत्नी, मेरी दरानी, मेरी सास, मेरी बहू, मेरे बच्चे, वो क्या करें जो सब कुछ ठीक हो जाए। ज्यादातर वक्त हम किसके लिए सोचते हैं? किसके लिए सोचते हैं? दूसरों के बारे में। और आप में से भी ज्यादातर ने जो समस्याएं बताई, वो अपनी नहीं बताई होगी। किसकी बताई होगी? जो आप खुद फेस कर रहे हैं, यानी दूसरों की समस्या। लेकिन यहां बैठ के 3 दिन 4 दिन दूसरों के बारे में नहीं सोचना। किसके बारे में सोचना? अपने बारे में सोचना कि मैं क्या कर सकता हूं। दूसरों को क्या करना चाहिए, वो मेरे हाथ में है? वो मेरे कंट्रोल में है? नहीं है। मेरे कंट्रोल में केवल इतना है कि मैं क्या कर सकता हूं। तो इसलिए यहां बैठ के दूसरों के बारे में जरा भी नहीं सोचना।
एक कुछ लोग आए थे पीछे 2 महीने पहले, मेरे जानने वाले थे, परिवार बच्चे सब थे, उनको यहाँ लेक्चर दिया। बाद में मुझे फोन करते कि भाई जी जब से आपका लेक्चर सुना है ये बच्चे हमारे पीछे पड़ गए हैं। मैं क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि सारा लेक्चर आपके लिए था। तो ये लेक्चर किसी पर्टिकुलर के लिए नहीं है, ये लेक्चर सबके लिए है। और आपने सोचना मैं अर्जुन हूं, गीता ज्ञान मैंने सुनना है, ये मेरे लिए कहा जा रहा है, मुझे सीखना है, मुझे बदलना है। संबंधों में दूसरा जिम्मेवार नहीं है। अगर आपके संबंध ठीक नहीं है तो आप खुद जिम्मेवार हैं, पहले तो इस बात को मान लीजिए। दूसरा भी होगा पर आपने उनके लिए नहीं सोचना, आपने सोचना है मैं ही जिम्मेवार हूं। दोनों में से एक व्यक्ति भी सोच ले कि मुझे बदलना है, मुझे अपने को सही करना है, तो संबंध अपने आप सही हो जाएंगे। दूसरा भी आपको देख के बदल जाएगा। अगर आप प्यार से बात करेंगे, दूसरे को प्यार से बात मजबूरी में करनी पड़ेगी। पर आप कहते हैं वो गुस्से में बात करता है इसलिए मैं गुस्से में बात करता हूं। नहीं, वो गुस्से में करे चाहे जैसे भी करे, मैंने सोच लिया कि मैंने संबंध ठीक करने हैं तो मैं प्यार से बात करूंगा, मैं शांत रह के बात करूंगा। तो धीरे धीरे दूसरा भी वैसा ही करने लग जाएगा। इसलिए अगर संबंधों को सही करना है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे अपनी लेनी होगी, मुझे अपने ऊपर फोकस करना होगा कि मैं क्या कर सकता हूं। अगर रिश्तों को ठीक करना है तो सबसे पहले किसे ठीक करना होगा? पीछे वाले कहो, किसको ठीक करना होगा? खुद को ठीक करना होगा। अगर हम दूसरों को बदलने का इंतजार करते रहेंगे तो हमारा इंतजार पूरा होने वाला नहीं है। दूसरे हमारे अनुसार चेंज होने वाले नहीं हैं। ये 100% बात अपने मन में लिख लो। क्यों नहीं होने वाले दूसरे परिवर्तन? जब हम नहीं हो रहे तो दूसरा कैसे होगा? जब हम ही नहीं हो रहे तो दूसरे कैसे होंगे? ये भी बात सही है, क्योंकि उनका बदलने का मूड ही नहीं है। उनको लगता ही नहीं है कि उनमें कोई गड़बड़ है, उनको रियलाइजेशन ही नहीं है। उनके अनुसार गड़बड़ कहाँ है? जो सामने वाले हैं उनके अनुसार गड़बड़ में हमारे अंदर है, और हमारे अनुसार प्रॉब्लम कहाँ है? सामने वाले के अंदर। हम सोचते हैं वो खराब है, उसे सुधरना चाहिए, उसे सही होना चाहिए। यही थिंकिंग सामने वाले की भी है। वो भी कह रहा है मैं सही हूं, आप खराब हैं, आपको चेंज होना चाहिए। दोनों में से कोई भी अपने ऊपर काम नहीं कर रहा। दोनों के दोनों उंगली दूसरे की तरफ कर रहे हैं कि तुम्हें बदलना चाहिए। इसलिए एक भी बदल नहीं रहा और वहीं के वहीं हम हैं। जैसे ही आप दूसरों के बारे में सोचते हैं कि इन्हें बदलना चाहिए, हमारा रिश्ता कमजोर हो जाता है। वो व्यक्ति हमसे दूर हो जाता है, क्योंकि उस तक ये एनर्जी पहुंचती है कि हम उसे पसंद नहीं करते। इसलिए तो चेंज करने के लिए कह रहे हैं। हम उसे रिस्पेक्ट नहीं देते, हम उसे एक्सेप्ट नहीं करते, हम उसे रिजेक्ट कर रहे हैं। तो वो रिजेक्शन की एनर्जी उस तक पहुंचती है और वो व्यक्ति हमसे दूर हो जाता है। चाहे वो कोई भी हो, हमारे बच्चे हों, बड़े हों, कोई भी हो, अगर हम उनको ये सोचते रहें कि इन्हें बदलना चाहिए, इन्हें बदलना चाहिए, तो वो बदलने वाले नहीं हैं। हम दूसरों को समझा सकते हैं, हम दूसरों को गाइड कर सकते हैं, हम दूसरों को मोटिवेट कर सकते हैं, इंस्पायर कर सकते हैं, पर दूसरे बदलें या ना बदलें, ये चॉइस किसकी है? ये हमारी चॉइस है या उनकी चॉइस है? ये उनकी चॉइस है। तो वो आजादी उनकी हमें छीननी नहीं है। हर एक व्यक्ति को भगवान ने इंडिपेंडेंस दे रखी है, जो उसे अच्छा लगे वो कर सकता है। तो हम उनकी आजादी क्यों छीनें? जो उन्हें ठीक लगे,
छोटा बच्चा होता है ना, तो माँ उसे बड़े प्यार से कहती है, बेटा खड़ा हो जा, बच्चा खड़ा हो जाता है। बेटा बैठ जा, बच्चा बैठ जाता है। गेट बंद करके आ, गेट बंद करके आ जाता है। माँ को लगता है बच्चा बड़ा आज्ञाकारी है, जो कहो मेरी बात मानता है, अभी छोटा है इसलिए आज्ञाकारी है। जैसे ही वो बड़ा हुआ, थोड़ा धीरे धीरे उसने आपकी बात माननी बंद कर दी। अब किसकी बात मान रहा है? अब अपने मन की बात मान रहा है, अपने दोस्तों की बात मान रहा है। अब आपको लगा कि बच्चा आउट ऑफ कंट्रोल हो गया, अब मेरी नहीं सुनता। तो क्या ये गारंटी है कि सारी उम्र बच्चा आपकी सुनता रहे, आपके अनुसार ही चलता रहे, अपने विवेक का इस्तेमाल ना करे? आप बच्चा ऐसा बनाना चाहते हैं जो हमेशा आपका गुलाम बन के आपके अनुसार ही चले, या उसको इंडिपेंडेंस देना चाहें? आप दो या ना दो, वो खुद ही इंडिपेंडेंस ले लेगा। आप परेशान होते रहेंगे कि मेरी नहीं सुन रहा, मेरे कंट्रोल में नहीं है। फिर हम उसको डांटते हुए कहेंगे करो गलती, करो गलती। जब गिरोगे ना, फिर पता चलेगा। फिर हम सोचते हैं वो गिरेगा, गलती करेगा, सजा मिलेगी, फिर मेरे पास आएगा, फिर मेरी आज्ञा का पालन करेगा। मतलब हमारी ये इच्छा कि दूसरा मेरे कंट्रोल में रहे, दूसरों को कंट्रोल करने की आदत। क्यों हस्बैंड और वाइफ में धीरे धीरे जब शादी होती है तो शादी का लड्डू मीठा लगता है, धीरे धीरे वो मिठास कम क्यों हो जाती है? क्योंकि एक दूसरे को कंट्रोल करने लग जाते हैं, एक दूसरे को अपने अनुसार चलाने की इच्छा रखते हैं। और कोई भी व्यक्ति, आप बात को मान लीजिए, हमारे कंट्रोल में नहीं हो सकता। ये जो हमारी हैबिट है दूसरों को बदलने की, हम चाहते हैं दूसरे मेरे अनुसार चलने लग जाएं, ये बहुत समस्या पैदा कर देती है। कैसे करती है समस्या पैदा? क्योंकि कोई हमारे अनुसार चल ही नहीं सकता। कोई हमारे अनुसार, आप में से कौन कौन कोशिश करता है या मन में सोचता है दूसरों को बदलने की? ये बदल जाएं, मेरी सास सुधर जाए, मेरी बहू ठीक हो जाए, मेरे पोते ठीक हो जाएं। ज्यादातर लोग सोचते रहते हैं, पर कामयाबी क्यों नहीं मिलती? कामयाबी मिलती है आप लोगों को जब हम दूसरों के बारे में सोचते हैं कि ये बदल जाए, ये सुधर जाए। तो क्या वो सुधरते हैं? हाथ हिलाओ। नहीं हिला, नहीं सुधरते हैं ना। तो क्यों नहीं सुधरते? और अगर उनको सुधारना है ही, चेंज करना है, तो उसका तरीका क्या है? हो सकता है हमारी विधि सही ना हो, मेथोडोलॉजी सही ना हो, इसलिए कामयाबी नहीं मिल रही। क्या वो ह्यूमन बीइंग जिसका अपने ऊपर कंट्रोल नहीं है, क्या वो दूसरों को कंट्रोल कर सकता है? जिसका अपने ऊपर ही कंट्रोल नहीं है, आप में से कोई गारंटी लेता है अपनी कि मेरा अपने ऊपर 100% कंट्रोल है, मेरा मुख मेरा बात सुनता है, मेरा कहना मानता है, मेरी आंखें मेरे अनुसार चलती हैं, मेरे हाथ मेरे बड़े ओबीडेंट हैं, मेरा मन भी मेरी बात मानता है कोई ऐसा? कई बार हमारे हाथ उठ जाते हैं जहां नहीं उठने चाहिए, गुस्से में आके कुछ भी फेंक देंगे, कोई सामने आ जाए तो लगा भी देंगे, और किसी को ज्यादा ही गुस्सा आ जाए और उसके पास पिस्टल हो, लोग गोली तक चला देते हैं गुस्से में आके। तो इसका मतलब हाथ कंट्रोल में है या नहीं? नहीं। ये मुंह कंट्रोल में रहता है, वाणी में पूरा कंट्रोल है, वाणी हमारी संयमित मीठी है, गुस्से में आके पता नहीं क्या क्या बोल देते हैं, बाद में सॉरी कह के कहते हैं, लेकिन जो बात निकल गई अब वापस थोड़ी आती। कमान से निकला हुआ तीर और जुबान से निकली हुई बात वापस नहीं आती। तो मुख पे भी कंट्रोल नहीं है, आंखों पे कंट्रोल है पूरा, जो चीज देखनी चाहिए वही देखते हैं, या कुछ भी दिख जाए सब कुछ देख लेते हैं, वो भी नहीं है। कानों में दूसरों की तारीफ सुनने में अच्छी नहीं लगती, और किसी की निंदा हो रही हो तो दोबारा पूछते हैं आगे क्या हुआ।
मतलब निंदा सुनने अच्छी लग रही है, तारीफ अच्छी नहीं लगती, तो मतलब कान भी कुछ धोखा दे रहे हैं। और मेन है मन, क्या मेरा मन मेरी बात सुनता है? जहां मन को लगाना चाहूं वहीं ही मन जाता है, या बैठे यहां हैं याद नेपाल आ रहा है, बैठे बैठे घर की याद आ रही है, तो इसका मतलब मन भाग रहा है, तो मन पे भी कंट्रोल नहीं है। तो हमारा अपने सेंस ऑर्गन्स पे, अपनी कर्म इंद्रियों पर ही कंट्रोल नहीं है, तो फिर हम दूसरों को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? दूसरों को कैसे चेंज कर सकते हैं? सबसे पहले शुरुआत तो अपने ऊपर से करनी पड़ेगी ना। अगर मेरी चीजें सब सही हैं तो मैं दूसरों को कह सकता हूं कि आप भी सही कर लो। जब मैं ही सही नहीं हूं तो मैं दूसरों को कैसे कह सकता हूं? मेरी बात का असर कैसे होगा? और वो भी मैंने दूसरों को उनकी कमी बता के अगर कहा कि तुम्हें ये बदलना है, वो बदलने वाले नहीं है। अगर आप दूसरों को ये कहेंगे कि यू आर बैड, यू आर रॉन्ग, तुम्हारी ये हैबिट, तुम्हारे ये संस्कार ठीक नहीं है, तो वो बदलने वाला नहीं है। अगर आपने दूसरे को रिजेक्ट किया, नापसंद किया उनकी हैबिट को, उनके संस्कार को, वो आपकी बात भी सुनेगा नहीं। क्या कारण है कि आपके द्वारा कही गई अच्छे से अच्छी बातें भी, दूसरों के भले में कही गई बातें भी उन्हें सुनने में अच्छी नहीं लगती? फॉलो करना, समझना तो दूर की बात, सुनने में भी अच्छी नहीं लगती। घर में देख लीजिए आप अपने बच्चों को, आप कुछ समझाते हैं वो सुन के राजी नहीं। आजकल के बच्चे क्यों नहीं सुनना चाहते? क्योंकि हमने मन में थॉट डाल दिया ये रॉन्ग है, ये गलत है, ये सही रास्ते पे नहीं है, ये सही काम नहीं कर रहे। वो नेगेटिव एनर्जी हम उनको भेज रहे हैं कि तुम्हारी ये चीजें सही नहीं है। मान लीजिए मैं आपसे पूछूं, आप कितने बजे उठते हैं? यहां नहीं, घर में। 5 बजे। 6 बजे कौन बजे उठता है? 6 बजे उठते। 7 बजे भी उठते होंगे, 4 बजे भी उठते हैं, कई 7 बजे भी उठते हैं। अब मैं चाहता हूं कि आप 4 बजे उठें, ये मैं चाहता हूं। अब मैं आपको बदलने के लिए 2 तरीके अपना सकता हूं। जैसे ही आपने कहा कि हम 7 बजे उठते हैं, और मैं एकदम रिएक्ट करता हूं, अरे 7 बजे उठते हो? 7 बजे को उठने का टाइम होता है, सारी दुनिया अपने काम पे चली जाती है, सूरज सिर पे आ जाता है, मैं सारे घर के काम खत्म कर देता हूं, और आप 7 बजे उठते हैं? अरे 7 बजे नहीं उठना होता है, 4 बजे उठा करो, 4 बजे बहुत अच्छा होता है। अब मैंने एक तरीका मेरा ये है, अब मैं ऐसे बोलूंगा तो सामने वाला क्या कहेगा, क्या सोचेगा? वो कहेगा भाई जी आपको लगता रात को नींद नहीं आती। अगर रात को नींद नहीं आती आप गोली वगैरह खा लिया करो। 4 बजे कौन उठता है? हम तो 7 बजे उठते हैं, हम 7 बजे उठेंगे, ज्यादा बोलेंगे तो हम कल 8 बजे उठेंगे। क्यों? क्यों आपने मेरे लिए ऐसा सोचा? क्योंकि मैंने पहले आपके लिए सोचा कि आपकी 7 बजे उठने की आदत सही नहीं है, ये खराब हैबिट है। तो मैंने आपके लिए नेगेटिव एनर्जी दी, वो एनर्जी थी डिसरिस्पेक्ट की। मैंने आपको पसंद नहीं किया, आपकी इस बात को पहले ही रिजेक्ट कर दिया, तो आप भी फिर मेरे लिए वैसा ही सोचेंगे। और उसके बजाय जैसे ही आपने कहा 7 बजे उठते हैं, तो मैं कहूँ कोई बात नहीं, 7 बजे भी बहुत अच्छा है। आपकी लाइफस्टाइल के हिसाब से, जिस तरह का आप रहते हैं, घर गृहस्थी में बड़े काम धंधे होते हैं, रात को लेट सोते हैं, तो 7 बजे उठते हैं, कोई बात नहीं। लेकिन एक बात है, कभी कभी ना संडे के दिन जब आपके पास टाइम हो, 4 बजे उठ के देखो, इतना मजा आता है। ब्रह्म मुहूर्त होता है, अमृत वेला होता है, सारा दिन आपका बड़ा अच्छा जाएगा, थकावट भी नहीं होगी, और सारे काम टाइम टू टाइम होते रहेंगे। ऐसा कुछ समझाऊंगा तो चांसेस हैं आप एग्री करें कि हाँ जी 4 बजे मैं उठूंगी, कभी ना कभी तो उठूं। अब 2 तरीके बताए, एक है पहले दूसरे को रिस्पेक्ट देना,
पहले उनको एक्सेप्ट करना कि जो वो कर रहे हैं अपने हिसाब से सही कर रहे हैं, फिर उनको रिस्पेक्ट देना उनकी बात को, फिर अपनी बात कहना, तो चांसेस हैं थोड़े बहुत वो भी कि वो व्यक्ति बदलने के लिए तैयार हो जाए। बाकी कोई तरीका नहीं है किसी को बदलने का। और ये हैबिट बच्चों के साथ भी पक्का कर लेनी है, क्योंकि हम क्या सोचते हैं, बच्चे हमेशा गलत होते हैं और माँ बाप हमेशा राइट और बच्चे हमेशा रॉन्ग होते हैं। जिस वक्त वो सवेरे उठते हैं वो रॉन्ग, जिस वक्त रात को लेट सोते हैं वो रॉन्ग, जिस तरह का वो खाना खाते हैं वो भी रॉन्ग, जिस तरह के उनके फ्रेंड्स हैं वो तो बिल्कुल ही रॉन्ग, जैसी उनकी हॉबीज हैं, सारा दिन मोबाइल पे बैठे रहते हैं, कंप्यूटर पे बैठे रहते हैं, वो भी रॉन्ग, कपड़े भी उनके रॉन्ग, जिस तरह का वो करियर बनाना चाहते हैं वो भी हमें पसंद नहीं आता। तो जब हम 24 घंटे बच्चों को ये एनर्जी देंगे कि यू आर रॉन्ग, तो सामने से कौन सी एनर्जी रिफ्लेक्ट होके आएगी? उनकी तरफ से भी वही एनर्जी आएगी कि मम्मी पापा यू आर रॉन्ग, हम रॉन्ग नहीं है, आप रॉन्ग हैं। वो आपको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। डर के मारे चुप रह सकते हैं, लेकिन अंदर से आपके लिए अच्छा नहीं सोचेंगे। हालांकि आपने उनके लिए अच्छा ही सोचा। क्यों? क्योंकि आपने मन में गलत सोच रख के उनके लिए अच्छा सोचा, अच्छी बात कही, मन में ये बात कि तुम गलत हो, तुम्हें बदलना चाहिए। उसके बजाय अगर बच्चों को कहा जाए, बच्चों के लिए थॉट मन में क्रिएट की जाए कि बच्चे आजकल के ऐसे ही हैं, अब आजकल ऐसे ही फास्ट फूड का जमाना है, लोगों को वो ज्यादा अच्छा लगता है, इसलिए नेचुरल है कि वो उनको अट्रैक्ट करेगा। जैसा वो देखेंगे, जैसे उनके दोस्त ड्रेसेस पा रहे हैं, उनका भी मन करेगा कि हम भी वही ड्रेस पाएं। तो उसको एक्सेप्ट करके फिर उनको आप समझाएंगे तो हो सकता है कुछ असर हो, कुछ रिजल्ट आए। नहीं तो कोई तरीका नहीं है किसी को जबरदस्ती बदलने का। आज के युग की सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आप लोग भी बता रहे थे कि मैं सही हूं, तुम गलत हो, तुम्हें मेरे अनुसार चलना चाहिए, यही थॉट्स रिलेशंस को स्पॉइल करते हैं कि आई एम राइट, तुम मुझे अच्छे इसलिए नहीं लगते क्योंकि तुम वो नहीं करते जो मैं चाहता हूं। जो मुझे सही लग रहा है वही सबके लिए सही हो, क्या यह गारंटी है? क्या ऐसा होना चाहिए? एक व्यक्ति 80 की स्पीड से गाड़ी चलाता है, हमें लगता है बड़ा स्लो चला रहा है। एक व्यक्ति 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गाड़ी चला रहा है, हमें लगता है बड़ा फास्ट चला रहा है। अब व्हाट इज द राइट स्पीड? व्हाट इज द राइट स्पीड? मेरे अनुसार 100 है, आपके अनुसार अलग अलग होगी। अब किसने डिसाइड की? 100 मैंने डिसाइड की, आपके हिसाब से 120 राइट स्पीड है। जो स्लो चला रहा है मेरे अनुसार से, उसके हिसाब से 80 राइट स्पीड है। अब कोई ऐसा इंटरनेशनल स्टैंडर्डाइजेशन तो है नहीं, ये स्टैंडर्ड बन गया है कि यही राइट स्पीड है, सबके हिसाब से अलग अलग है। तो हमें परेशान नहीं होना है। सबकी अपनी अपनी वे ऑफ थिंकिंग है, सबके अपने अपने थॉट्स हैं। हम सब अलग अलग इसलिए हैं क्योंकि हम सबके थॉट्स अलग अलग हैं। क्या सबके थॉट्स एक जैसे हो सकते हैं? हो सकते हैं। तो फिर हम क्यों चाहते हैं कि जो मैं सोचूं वही सब सोचें? मुझे व्हाइट कलर अच्छा लगता है तो सभी व्हाइट ही पहने। क्या ये पॉसिबल है? क्या ये पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल। आप सब नेपाल की इतनी अच्छी टोपी पहन के आए, आप सोचे कि सभी को यही पहननी चाहिए। क्या ये पॉसिबल है? ये भी पॉसिबल नहीं है। क्यों? तुलसी संसार में भांति भांति के लोग, सबसे हंस मिल बैठिए नदी नाव संजोग। सबसे हंस मिल के बैठिए, बात कीजिए, क्योंकि सब अलग अलग हैं, वैरायटी है। यहां सब डिफरेंट हैं,
और यूनिक हैं, कोई भी एक जैसा नहीं है। क्या ये 5 उंगलियां एक जैसी हैं और हो जाए तो काम चलेगा? चलेगा? ग्रिप बनेगा? ये 5 कोई कहे कौन छोटी कौन बड़ी कौन मोटी, सबका अपना अपना रोल है, ना कोई बड़ी है ना कोई छोटी है, अपना अपना रोल निभा रही हैं और ये एक जैसी हो ही नहीं सकती। बगीचे में सारे फूल एक जैसे हों मजा ना आए, इसलिए हमें कभी गुलाब दे अच्छा लगता है, कभी कमल अच्छा लगता है, कभी कोई और अच्छा लग जाता है, गेंदे का फूल अच्छा लगता है, चमेली का अच्छा लगता है। सब चाहिए नहीं चाहिए? वेराइटी इज द ब्यूटी ऑफ दिस वर्ल्ड, ये लाइन पक्की कर लो। और जब हम ये कहते हैं कि आप मेरे जैसे बन जाओ, मेरे जैसा सोचना शुरू कर दो, दैट मीन्स आई एम किलिंग दैट वेराइटी, दैट ब्यूटी। विविधता है, वैरायटी है, सब अलग अलग हैं और होने भी चाहिए, तभी अच्छा लगता है देखने में। तो इसलिए इसको स्वीकार कर लीजिए, इस सब अपने अपने हिसाब से ही चलेंगे, सबकी सोच अलग अलग है। अब 2 विकल्प हैं हमारे, एक है कि हम मान लें कि सबकी सोच अलग है, अलग रहेगी, और एक है हम दूसरों को कहें आप हमारी सोच के हिसाब से चेंज हो जाओ। कौन सी बेटर चॉइस है? पहले वाली। क्यों? क्योंकि मानना पड़ेगा कि सबकी सोच अलग अलग है। और क्यों है अलग अलग सोच? क्यों अलग अलग सोच है? कभी सोचा आपने हम सब अलग अलग तरह से क्यों सोचते हैं? क्योंकि हमारे संस्कार अलग अलग हैं, हमारी विशेषताएं अलग अलग हैं। और संस्कार भी अलग अलग इसलिए हैं क्योंकि हमारी जो आत्मा है उसने बड़ी लंबी यात्रा की है। जो हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं, एक परिवार में इकट्ठे होके बैठे हैं, हम सबकी यात्रा अलग अलग है। हम अलग अलग बैकग्राउंड में कई जन्म लेके, कई तरह के लोगों के साथ रह के, कई तरह के पेरेंट्स हमें मिले, अलग अलग हो सकता धर्म भी रहे हों, अलग अलग देशों में रहे हों पिछले जन्मों में, अनेक तरह की ट्रैवलिंग करके अभी हम वर्तमान में पहुंचे हैं। इसलिए वो सारी रिकॉर्डिंग हमारी आत्मा में है और उसके हिसाब से हमारे संस्कार बने हैं। वो अलग हैं, अलग ही रहेंगे। तो इसको स्वीकार करना ही बुद्धिमता है। और दूसरी बात जो मैं कह रहा था, आई एम राइट, ये बात को जितनी जल्दी हम समाप्त करेंगे, हमें समझना है ऑल आर राइट। अकॉर्डिंग टू मी जब हॉल में आए तो आगे बैठना चाहिए, लेकिन सबके अनुसार ऐसा तो नहीं, सबका थॉट सिस्टम ऐसा तो नहीं है कि आगे बैठना चाहिए। कई बीच में बैठना पसंद करते हैं और कई पीछे भी बैठना पसंद करते हैं। अब जो पीछे बैठे हैं उन्हें लगता है जो आगे बैठे हैं वो अजीब किस्म के लोग हैं, हर जगह आगे जाके बैठ जाते हैं। तो आए हैं घूमने फिरने, आराम से बैठे रहो, पीछे आगे बैठ के बड़ा गड़बड़ हो जाएगा मामला, उनको ऐसा लगता है। और जो आगे बैठे हैं उन्हें लगता है पीछे बैठे वाले अजीब हैं। देखो भाई, अच्छी जगह आए हैं, अच्छी चीजें सीखने के लिए आए हैं, आगे बैठना चाहिए, आगे बैठना अच्छा होता है। हमेशा बैक बेंचर बन के बैठे रहते हैं, यहाँ तो कम से कम आगे बैठो। उन्हें आगे बैठना अच्छा लगता है। अब आगे वालों को पीछे वाले अजीब लगते हैं, पीछे वालों को आगे वाले अजीब लगते हैं। अब दोनों में से कौन अजीब? दोनों में से कौन राइट कौन रॉन्ग? जो कहते हैं दोनों ही राइट वो हाथ खड़ा करो, करो 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 करो। दोनों ही राइट हैं। हाँ, ये नहीं सोचना हम राइट हैं और वो रॉन्ग हैं। दोनों अपने अपने सोच के हिसाब से राइट हैं। हर एक का पर्सपेक्टिव, संस्कार, वे ऑफ थिंकिंग अलग अलग है। आज सारी दुनिया में यही कन्फ्लिक्ट है, यही झगड़ा है कि आई एम राइट, यू आर रॉन्ग। तुम्हें मेरे राइट को समझना चाहिए और उसके अनुसार अपने को बदलना चाहिए। और जब तक तुम नहीं बदलोगे तब तक झगड़ा होता रहेगा। यूक्रेन रशिया के बीच में जंग लगी है,
जंग यही है कि हम सही हैं, बदलो, आप बदलो। वो कहते तुम बदलो। अब समझौता होने वाला है। वो कहते अगर समझौता भी उसी बात पे होगा कि कौन राइट कौन रॉन्ग, जो 2 साल लड़ने के बाद होगा वो भी उसी बात पे होगा। तो कितना नुकसान दुनिया में होता है, परिवारों में हो जाता है इसी चक्कर में। हमें लगता है मैं सही हूं, कुछ कह गए, ध्यान से सुनिएगा, पीछे वाले भी कुछ कह गए, कुछ सह गए और कुछ कहते कहते रह गए। मैं सही तुम गलत के खेल में ना जाने कितने रिश्ते ढह गए। पसंद आया? ताली नहीं बजाई आप लोगों ने। मैं सही तुम गलत, आई एम रॉड, आई एम बॉस, आई एम द बॉस, आई एम बॉस इज ऑलवेज राइट, ऐसा लोग कहते। इसलिए घर में भी वाइफ सोचती है मैं ही असली बॉस हूं घर की, तो वो कहती है मेरे अनुसार चलो। पति को लगता है मैं सही, और बच्चे कहते हैं हम ही तो हैं यहाँ के राजकुमार, राज हमारा होना चाहिए। इसलिए सब अपने एक दूसरे को बदलना चाहते हैं। एक गुरुजी थे, गुरुजी के 3 चेले थे। एक चेले ने गुरुजी को बात बताई कि गुरुजी ये बात है। गुरुजी ने कहा यू आर राइट, तुम सही हो। दूसरे चेले ने हाथ खड़ा किया, गुरुजी मैं भी कुछ कहना चाहता हूं। हाँ कहिए। गुरुजी ऐसा नहीं है, ऐसा है, ये जो इन्होंने कहा ये नहीं, ऐसी बात है। तो गुरुजी ने उसको कहा यू आर राइट, तुम सही हो। और तीसरा जो चेला था वो पीछे बैठा था, वो दोनों हाथ खड़े करके कहता गुरुजी मुझे भी कुछ कहना है। कहते कहिए। कहते गुरुजी इसने एक बात कही, आपने कहा आप सही हो, दूसरे ने उसकी कुछ और बात कही, आपने उसको भी कहा आप भी सही हो। या तो ये सही होगा या वो सही होगा, दोनों कैसे सही हो सकते हैं? गुरुजी ने उसको देखा, लंबी दृष्टि दी और लास्ट में एक लाइन कही, तुम भी सही हो। यू आर राइट, यू आर ऑल्सो राइट। तो जीवन को अगर आसान बनाना है, आजकल किसी से बहस मत करो। अगर रिश्तों को ठीक करना है ना, किसी से बहस मत करो। कोई कहे आपको कि हाथी उड़ता है, आप कह दो जी हाँ जी मेरे छत पे बैठा है, तार पे, कपड़े सूखने वाली तार पे। और अगर आप कहने लगे नहीं ये नहीं होता, ऐसे कैसे होता है, तो झगड़ा हो जाएगा। एक ने कही दूसरे ने मानी, दोनों ब्रह्म ज्ञानी, ऐसा लोग कहते हैं। दोनों ही ब्रह्म ज्ञानी है, एक ने कही दूसरे ने मानी, तुम भी सही तुम भी सही। जो हो रहा है वही हो रहा है जो मंजूरे खुदा है, एक प्लान के अनुसार हो रहा है, जो विधि के विधान में है वही हो रहा है। हम काहे को चिंता करते रहते हैं, ये होना चाहिए वो होना चाहिए। खासकर भाई लोग हर रोज न्यूज पढ़ेंगे, सुनेंगे टीवी पे, और सोचते रहेंगे ये होना चाहिए वो होना चाहिए, उसको ये करना चाहिए उसको वे करना चाहिए। इसी सोच में कितना टाइम हमारा जाता है या नहीं जाता? हम किसी को बारे में सोचने के बजाय अपने ऊपर फोकस करना है। ये होमवर्क आज से लेके जाना कि मुझे किसी को चेंज करने के बजाय खुद को ही बदलने के बारे में सोचना है। मैं किसी को सुधार नहीं सकता, किसी को परिवर्तन नहीं कर सकता, किसी को कंट्रोल नहीं कर सकता। सारा का सारा कंट्रोल मुझे अपने ऊपर रखना है। सही बात है, करेंगे ये बात, क्योंकि यही गुंजाइश है। अपने ऊपर काम करना बड़ा आसान है, दूसरों के ऊपर तो हम गारंटी नहीं ले सकते किसी की। कोई व्यक्ति हमारी बात माने ना माने, कम से कम मेरा मन तो मान ले मेरी बात। मैं अपने को तो समझा दूं कि मुझे ये करना है और मैं चेंज हो गया, सब सही हो जाएगा। रिश्ते कभी भी केवल हमारे अच्छा बोलने से अच्छे नहीं बनते, अच्छा व्यवहार करने से अच्छे नहीं बनते, केवल उसके साथ अच्छी सोच भी रखनी पड़ती है।
कई बार हम बहुत अच्छा बोलते हैं, अच्छे से व्यवहार भी करते हैं, लेकिन बाद में कहते हैं रिश्ते अच्छे नहीं हो रहे। क्यों नहीं अच्छे हो रहे? क्योंकि मन में उनके लिए हमने अच्छा नहीं सोचा। हमने उनके बारे में क्या सोचा, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बोलते जब हम हैं तब वो व्यक्ति को तब सुनाई देता है जब हम बोलते हैं, लेकिन सोचते तो हम 24 घंटे हैं। और सोच की एनर्जी दूसरों तक बहुत जल्दी जाती है, बहुत जल्दी। सबसे फास्ट स्पीड थॉट्स की है। लाइट की स्पीड से भी ज्यादा, साउंड की स्पीड से भी ज्यादा किसकी स्पीड है? थॉट एनर्जी की। सूरज कितने दूर है धरती से? सूरज कितना दूर है? इतना दूर है कि वहां से धरती तक लाइट को आने में 8 मिनट लग जाते हैं। और लाइट की स्पीड है 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर। तो बताओ, इतना दूर होते हुए फिर भी 8 मिनट, इतनी फास्ट स्पीड है। और मन से आपने सूरज के बारे में, सूरज तक पहुंचना तो कितनी देर लगेगी? 1 सेकंड में आप सूरज के पास पहुंच जाएंगे कि सूरज ऐसा है, सूरज में ये गैसेज हैं, ये सूरज का स्ट्रक्चर है, आग का गोला है। गर्मी भी फील होने लग जाएगी सोचते ही। तो सबसे फास्ट थॉट एनर्जी है। तो थॉट्स की क्वालिटी को चेक करना है। मैं उन दूसरों के लिए क्या सोच के अपनी बात कहता हूं। बहुत लोगों में आर्ट होता है, बाहर से अच्छा बोलते हैं पर मन से अच्छा सोचते नहीं हैं। आप में से किस किस के पास ऐसा आर्ट है? किसी के पास आर्ट? कई लोग होते हैं सामने से जाएंगे, अरे भाई आप तो बड़े स्मार्ट लग रहे हो आज, बड़ा अच्छा लग रहा है आपको देख के। और मन में सोचेंगे ये तो कार्टून लग रहा है आज। होते रहो कई लोग ऐसे। तो ये ड्यूअल पर्सनैलिटी रिश्तों को स्पॉइल करती है। आप उनके लिए गलत सोचेंगे, वो भी फिर आपके लिए क्या सोचेंगे। आपकी एनर्जी उन तक जाएगी। आपने मीठा बोला तो वो भी मीठा बोलेंगे, वो कहेंगे कि आप भी स्मार्ट लग रहे, वो भी आपके लिए वही कहेंगे जो आपने कहा। लेकिन मन में आपने उनको कार्टून समझा तो वो आपके लिए क्या सोचेंगे? वो भी आपके लिए कार्टून ही समझेंगे, ये भी कार्टून है। ये पक्का है। आप किसी के घर में गए, आपने बेल बजाई और सामने व्यक्ति खड़ा है, आपने कहा जी रास्ते से गुजर रहा था, सोचा आज आपसे मिल लूं, आज आपके दर्शन कर लूं। तो जो आपका होस्ट है जिसके घर में आप गए, वो भी कहता जी बड़ी अच्छी बात है, आज आप हमारे घर आए, बड़ी खुशी हुई, बैठिए आप। अब बोला तो दोनों ने सही, लेकिन जो पहले वाले ने बोला उसने मन में ये सोचा कि आज काम पड़ा था इसलिए आपके पास आया हूं, नहीं तो मैं तो आपका शक्ल भी ना देखूं। ये पहले वाले ने सोचा। अब दूसरे वाला भी क्या सोचेगा? जिसके घर आप गए हैं, बाहर से वो भी कह रहा है आप आए, बड़ा अच्छा लगा। अंदर से वो भी सोचेगा कहाँ आ गए बेटाइम, ना फोन किया ना बताया, अभी मैं ऑफिस से आया, अब मैं इनको अटेंड करूं या अपना काम करूं। मन में वो भी ऐसा सोच रहा है। क्यों? क्योंकि आपने गलत सोचा पहले। तो क्वालिटी ऑफ थॉट्स को चेंज करना, उसको इंप्रूव करना है, थॉट्स को चेंज करना है, पॉजिटिव सोचना है। जो अच्छा बोलते हैं वो अच्छा मन में लाना भी है, तो संबंध अच्छे होंगे। नहीं तो हम घर में रह रहे हैं लेकिन अंदर ही अंदर कुड़ रहे हैं, अंदर ही अंदर मन में सोचे जा रहे हैं ये तो हैं ही ऐसे, ये तो हैं ही ऐसे, ये तो हैं ही ऐसे, ये तो हैं ही ऐसे। बार बार वही थॉट आता है कि ये ऐसे हैं। तो फिर आप उस घर में रहेंगे, लेकिन क्या फील होगा? जैसे आप जेल की सजा काट रहे हो। आप मन से उनके लिए सोच रहे हैं कि ये ऐसे हैं, क्या करें, शादी कर रखी है, बच्चों के खातिर रहना पड़ रहा है, नहीं तो मैं कब की छोड़ जाती। ऐसा भी कई लोगों के मन में थॉट आता है। कुड़कुड़ करते रहेंगे, चिड़चिड़ करते रहेंगे।
तो वो घर में फिर कौन सी एनर्जी रहेगी, घर के वाइब्रेशन कैसे बनेंगे कि तुम्हारी वजह से मैं इस घर में सजा काट रही हूं। हम कहते हैं हमें रिश्ते निभाने पड़ते हैं, कहते हैं ना लोग, रिश्ते निभाने पड़ते हैं। आधे लोग तो इसलिए दोस्ती रखते हैं कि पता नहीं कब कौन काम आ जाए, इसलिए रिश्ते निभाते रहते हैं। ये सोच के नहीं रखने रिश्ते कि कब काम आ जाए, नहीं, हमें कोई काम आए या ना आए, हमें रिश्ते अच्छे रखने हैं। और ये कहना कि निभाने पड़ते हैं, ये भी कंपल्सन है, ये भी मजबूरी है। मजबूरी में नहीं, मेरी चॉइस है, मेरी पसंद है। मैं इस घर में रह रहा हूं, इन लोगों के साथ रह रहा हूं, ये मेरी पसंद है, मजबूरी नहीं है। और दूसरों के बारे में ये सोचने के बजाय कि इन्हें क्या करना चाहिए, आज इस लाइन को नोट कर लो अपने मन में कि इन्हें क्या करना चाहिए, ये सोचने के बजाय मैं अपने को समझाऊं कि मुझे क्या सोचना चाहिए। वो क्या करते हैं वो उनके हाथ में है, लेकिन मैं क्या सोच सकता हूं अच्छा या बुरा वो मेरे हाथ में है। मुझे वही सोचना है जो अच्छा हो, दूसरों को उस रूप में नहीं देखना जो उनका वर्तमान रूप है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। आप उनको उस रूप में देखो जो आप चाहते हैं। बच्चा मान लो आपका इंटेलिजेंट नहीं है और आप बच्चे को कह रहे हो बच्चा बड़ा डफर है, ये तो नालायक है, ये तो निखट्टू है, ये तो इसको तो समझ ही कुछ नहीं आती। ये कहने के बजाय आप बच्चे को क्या किस रूप में देखना चाहते हैं, किस रूप में देखना चाहते हैं, इंटेलिजेंट रूप में या डफर रूप में? इंटेलिजेंट। तो मन में सोचो मेरा बच्चा इंटेलिजेंट है, शब्दों से भी कहो ये इंटेलिजेंट है। उसको ये कहने के बजाय कि तुम नहीं कर सकते ये काम छोड़ दो, ये कहो तुम कर सकते हो, बहुत अच्छे से कर सकते हो, तो वो अपनी कैपेसिटी से ज्यादा करेगा। हम बच्चों को रिश्तों में या और भी रिलेशंस में क्रिटिसाइज, कंपैरिजन करके उनकी एनर्जी को डाउन कर देते हैं। हमें लगता है कि बच्चों को क्रिटिसाइज करेंगे, बच्चों की आलोचना करेंगे, बच्चे सुधर जाएंगे शायद। हम डिसिप्लिन करने के नाम पर बच्चों को नेगेटिव एनर्जी भेज रहे होते हैं। हमें लगता है कंपैरिजन करना, क्रिटिसाइज करना, शायद इससे बच्चे मोटिवेट होंगे, लेकिन ये हमारा भ्रम है। बच्चे मोटिवेट नहीं होते और ही डिमोटिवेट होते हैं। बच्चों को अगर सुधारना है तो क्या नेगेटिव लाइन बोल के उनको सुधारा जा सकता है या पॉजिटिव लाइन बोल के? पॉजिटिव लाइन बोल के, ये कहने के बजाय कि तुम ऐसे हो, क्रिटिसाइज वाली भाषा। क्योंकि जब भी हम बच्चों के लिए कुछ कहते हैं, बच्चे उसको उसके बारे में चिंतन करके, उस बात को स्वीकार करके उसका एक चित्र बना लेते हैं अपने मन में कि मैं ऐसा हूं। हमने बच्चे को कहा नालायक, तो बच्चे को लगा अच्छा मैं नालायक हूं, तो वो उसको स्वीकार कर लेगा। आपके कहे गए शब्द उस बच्चे के लिए ब्रह्मास्त्र का काम करेंगे और वो प्रूव करके बता देगा कि मैं हूं ही नालायक। आप कितनी भी ट्यूशन उसको पढ़ा लीजिए, कितने भी कोचिंग करा लीजिए, आप उसके सब कुछ हैं। पेरेंट्स भगवान का रूप माना जाता है। आपने उसको वरदान दे दिया या श्राप दे दिया कि तू नालायक है, तो वो कैसा बनेगा? नालायक बनेगा। हम कहते हैं बच्चे तू छोड़ दे, तुम बहुत स्लो हो, तुम बहुत डरते हो, तुमसे नहीं होगा, ये काम नहीं होगा, छोड़ दो, गिर जाएगा तुमसे, तुम मत करो ये काम। ये कह के हम मोटिवेट कर रहे हैं या डिमोटिवेट कर रहे हैं? डिमोटिवेट कर रहे हैं। उस बच्चे का आत्मसम्मान गिर जाएगा, उस बच्चे में ये भावनाहीन भावना बैठ जाएगी, क्योंकि आपने उसको क्रिटिसाइज किया, उसकी आलोचना की। अपने बच्चे को कभी भी, कई लोग होते ना पेरेंट्स, कोई घर में आ गया है
वो बच्चों की बुराई करना शुरू कर देते हैं। हमारा बच्चा ऐसा है, बड़ा शरारती है, ये करता है, वो करता है। अब बच्चे को तो भी पता ही नहीं शरारत क्या चीज होती है और बुराई क्या चीज, अच्छाई क्या होती है। वो धीरे धीरे वैसा बन जाएगा जैसा आप उसको कहेंगे। तो अपने बच्चे को हमेशा क्या कहो, मेरा बच्चा राजा बच्चा है। कौन सा बच्चा है? राजा बच्चा, लाडला बच्चा, प्यारा बच्चा, इंटेलिजेंट है मेरा बच्चा। फिर वो इंटेलिजेंट बन जाएगा। आप डफर कहेंगे तो डफर बनेगा, जो आप कहेंगे वैसा ही वो बनता जाएगा, क्योंकि आपने उसकी प्रोग्रामिंग कर दी। आपके द्वारा कहे गए शब्द उसका फ्यूचर बदल देंगे। तो आपने उसके माइंड में पॉजिटिव प्रोग्राम डालना है, नेगेटिव प्रोग्राम नहीं डालना। एक हॉस्पिटल में कहानी बताता हूं। एक बोर्ड लगा था, मेंटल हॉस्पिटल था और उस पे बोर्ड लगा था। पहली लाइन में लिखा था, यहां एक मरीज आया, उसका इलाज किया गया, उसे कुत्ते ने काटा था, 4 घंटे में ठीक होके चला गया। दूसरा एक मरीज आया, उसे बिल्ली ने काटा था, हमारे डॉक्टर्स ने उसका इलाज किया, 6 घंटे में ठीक होके घर चला गया। तीसरी लाइन में लिखा था, यहां एक मरीज आया जिसे बिच्छू ने काटा था, उसका भी इलाज किया गया, 8 घंटे में ठीक होके घर चला गया। सेकंड लास्ट लाइन में लिखा था, यहां एक मरीज आया, उससे सांप ने काटा था, हमारे डॉक्टर्स ने उसका भी इलाज किया, 10 घंटे में ठीक होके घर चला गया। लास्ट लाइन में लिखा था, यहां एक व्यक्ति आया, उसे आदमी ने काटा हुआ था, अभी तक अंदर है। आदमी के काटे हुए का कोई इलाज नहीं है। आदमी कैसे काटता है? वो नेगेटिव बोल के, नेगेटिव प्रोग्रामिंग उसके माइंड की करके, तुमसे नहीं होगा, तुम नहीं कर पाओगे, तुम छोड़ दो इस काम को, बड़ा मुश्किल है। और वो उसने छोड़ दिया उसके कहने पे। तो ये नेगेटिव प्रोग्रामिंग अपने बच्चों की, अपने घर वालों की नहीं करनी है। क्रिटिसाइज करके, आलोचना करके, उनकी कमियां बता के, उनके गुण बताओ। उनको गुण बताएंगे तो वो गुण बढ़ते जाएंगे। कमियां तो अपने आप पता चल जाती है, बताने की जरूरत ही नहीं होती। और दूसरा, कभी अपने बच्चे की तुलना दूसरे से ना करें। हम बहुत बुरी तरह अपने बच्चों की तुलना करते हैं। देखो, तुम्हारे 70% मार्क्स आए, तुम्हारे दोस्त के, तुम्हारे कजन के, तुम्हारी बहन के, तुम्हारे भाई के, तुम्हारे फ्रेंड के 90% मार्क्स आए। कंपैरिजन करते हैं, तुलना करते रहते हैं। तो बच्चे के पास क्या मैसेज आता है कि मेरे कम आए हैं इसलिए मैं अच्छा नहीं हूं, जिसके ज्यादा आए हैं वो मेरे से ज्यादा बेटर है। तो उसके अंदर हीन भावना बैठ जाती है, इन्फीरिटी कम्प्लेक्स बैठ जाता है कि दूसरे मेरे से ज्यादा अच्छे हैं और मेरे माँ बाप, मेरे टीचर मुझसे ज्यादा मेरे भाई बहनों को, मेरे दोस्तों को पसंद करते हैं, मुझे कम प्यार करते हैं। तो आपने इनडायरेक्टली उस बच्चे के सेल्फ रिस्पेक्ट पे चोट पहुंचाई। आपने उसे बचपन में ही ये आदत डाल दी कि यू शुड बी बेटर देन अदर्स, तुम्हें सबसे बढ़िया होना चाहिए, अगर तुम बढ़िया नहीं हो तो तुम किसी काम के नहीं हो। और वो आदत सारी जीवन भर उसके चलती है कंपैरिजन की। आज वो 5-10 साल का है, कल 50 साल का हो जाता है, उसके पास बढ़िया कार है घर में, अल्टो मारुति की, लेकिन वो किसी की BMW देखता है पड़ोस में तो वो दुखी हो जाता है। क्यों दुखी होता है? क्योंकि उसके लगता है मेरे पास छोटी है, इसके पास बड़ी है, मेरे पास सस्ती वाली है, उसके पास महंगे वाली है। वो कंपैरिजन की हैबिट उसको डाल दी गई, इसलिए वो आज खुश नहीं है। हमें उसे बचपन में सिखाना चाहिए था कि यू आर द बेस्ट, तुम जैसे भी हो, तुम पढ़ो या ना पढ़ो, तुम बेस्ट ही हो। तुम हमारे घर के हीरो तो तुम ही हो, हमारे चिराग तो तुम ही हो। तुम ये करो तो भी ठीक, ना करो तो भी तुम कम नहीं हो। पर उसे लगा नहीं, ऐसा करेंगे, जिसके ज्यादा मार्क्स होते हैं वही खुश रह सकता है, जिसके पास ज्यादा पैसा है वही खुश रह सकता है। इसलिए वो कंपैरिजन करता रहता है लाइफ लॉन्ग और दुखी रहता है।
अब कोई ऊपर भी होगा, कोई नीचे भी होगा, सारे एक जैसे कैसे हो सकते हैं? तो इसलिए बच्चों को कंपैरिजन और कंपटीशन भी किसी ने कहा था, कंपीट करना। एक होता है अच्छे वाला कंपटीशन, एक होता है नेगेटिव कंपटीशन की भावना, वो भी नुकसान करती है। आजकल तो हस्बैंड वाइफ में भी कंपटीशन शुरू हो रखा है, कौन बढ़िया है, कौन कमाता है। अब घर में ही कंपटीशन हो रहा है तो फिर घर सुखी बनेगा या दुखी बनेगा, आप आइडिया लगा लो। हमें किसी से कंपीट नहीं करना है, हमें अपने से कंपीट करना है कि पिछले दिन की तुलना में मैं आज आगे बढ़ा या नहीं बढ़ा। मुझे अपने पास्ट को प्रेजेंट से कंपीट कराना है, मेरा प्रेजेंट पास्ट से अच्छा होना चाहिए। बाकी दुनिया क्या करती है, सबकी अपनी अपनी मंजिल, अपनी अपनी दौड़, ना किसी से ईर्ष्या ना कोई और होड़, ना कहीं ईर्ष्या ना कोई होड़, मेरी अपनी मंजिल मेरी अपनी दौड़। माँ बाप जो करते हैं बच्चे उसी से सब कुछ सीखते हैं। हमारे कहने के बजाय हमारे व्यवहार से, हमारे स्वभाव संस्कार से बच्चे उसको कॉपी करते हैं। अब बच्चों के आगे शॉर्टकट चलने वाले नहीं है कि पकड़ा, डांटा, आलोचना कर दी, भला बुरा कह दिया और बच्चा सही हो गया। नहीं, बच्चों को स्ट्रांग बनाना है तो खुद को स्ट्रांग बनाना पड़ेगा। बच्चों के साथ बहुत प्यार से, बड़ी शांति से हमें व्यवहार करना है। बच्चे हमें फॉलो करते हैं, जो हम करते हैं वो उसको फॉलो करते हैं, जो कहते हैं उसे करें या ना करें, और जो हम कर रहे हैं उसे ज्यादा देखा जाता है। इसलिए पेरेंटिंग इज ए वेरी बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी। माँ बाप बनना आसान काम नहीं है, बड़ी जिम्मेवारी का काम है अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देना। और अगर घर में झगड़ा होता है पति पत्नी के बीच, सबसे ज्यादा बुरा असर उसका किसके ऊपर पड़ता है? किसके ऊपर पड़ता है? बच्चों के ऊपर। जिस घर में झगड़ा होता हो उस घर में बच्चों की डेवलपमेंट, ग्रोथ सही से नहीं होगी। जहां लड़ाई का वातावरण है, रूठने का है, नाराजगी का है, उदासी का है, तो घर के वातावरण का सहयोग बच्चे को नहीं मिल रहा। याद रखिए, बच्चे को ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी पढ़ाई में, बच्चे की पर्सनैलिटी अच्छे से ग्रूम नहीं हो पाएगी। इसलिए माँ बाप को, पति पत्नी को अपने ऊपर बहुत अटेंशन देना है, तब घर के संबंध अच्छे हो पाएंगे। एक चीज और करते हैं, अगर संबंधों को ठीक करना है और क्या करेंगे? गुस्से से बात करेंगे या प्यार से बात करेंगे? प्यार से बात करेंगे। आता है सबको प्यार से बात करना? किस किस को आता है प्यार से बात करना? वेरी गुड, वे सबको आता है, ज्यादातर को आता है। क्या सबके साथ प्यार से बात करते हैं? अगर प्यार से बात करना आता है तो इसका मतलब हम सब जगह प्यार से बात करेंगे, हर वक्त प्यार से बात करेंगे। ये नहीं कि कभी तो प्यार से की, फिर गुस्सा आ गया तो चेंज हो गए, ऐसा तो नहीं है ना। हमें प्यार से बात करनी है। प्यार से बात क्यों करनी है? सामने वाला अगर प्यार से बात ना करे तो क्या करना है? सामना वाला गुस्से में आके चिल्ला रहा है, आपको डांट रहा है, तो आपको क्या प्यार से बात करनी चाहिए या गुस्से का जवाब गुस्से से? किससे देना चाहिए? अच्छा, आपने उस गुस्से वाले व्यक्ति को बदलना है। मान लो गुस्सा करता है आपके ऊपर, चिल्लाता है, कड़वी भाषा बोलता है, मीठी भाषा तो उसको पता ही नहीं है मीठा कैसे बोलना है, घर वालों ने सिखाया ही नहीं उसको बोलना, तो हमेशा चिल्लाता है, कड़वी बात करता है। अब उसे कैसे बदलें? अब वो अगर प्यार से बात नहीं कर रहा तो वो क्या हमारे बारे में डिसाइड कर सकता है कि हमें कैसे बात करनी है? पर हम क्या करते हैं, हम उसको देख के डिसाइड कर लेते हैं
कि अगर उसने प्यार से बात की तो मैं भी प्यार से बात करूंगा, अगर उसने कम प्यार से बात की तो मैं भी कम प्यार से बात करूंगा। जितना प्यार से वो बात करेगा उतने प्यार से ही मैं भी बात करूंगा। ये डिसाइड कौन कर लेता है? हम डिसाइड कर लेते हैं। मतलब हम दूसरे को कॉपी करते हैं, दूसरे की नकल करते हैं कि वो प्यार से बोलेगा तो प्यार से हम बोलेंगे। लेकिन हमें वो बनना है कि दूसरा हमें कॉपी करे, ना कि हमें दूसरों को कॉपी करना है। वो तब बनेंगे जब वो गुस्से से बात करे और हम कैसे बात करें? प्यार से बात करें। हमने उसके गुस्से को देख के अपना प्यार का संस्कार छोड़ दिया। होना ये चाहिए हम इतना प्यार के संस्कार को यूज करें, इतना प्यार से बोले कि वो अपने गुस्से के संस्कार को भूल जाए और वो भी प्यार से बात करने लग जाए। क्या ये संभव है ना? आपसे कोई बात ही ना करे तो हम कहते हैं मैं भी नहीं करूंगा बात, उसने मुंह उधर कर लिया मैं भी इधर कर लेता हूं। हम बड़ी जल्दी नकल कर लेते हैं दूसरों की। पर अगर आप झुक जाएं, आप उसे नमस्ते कह दें, आप उसको उसकी तरफ एक स्माइल दे दें, तो उसको देनी पड़ेगी या नहीं देनी पड़ेगी? क्योंकि वो भी कॉपी करता है। जैसे आप कॉपी कर रहे हैं, उसके भी संस्कार कौन से हैं? कॉपी करने के। हम प्यार से बोलेंगे तो वो भी प्यार से बोलने लग जाएगा। अब एक को तो शुरुआत करनी पड़ेगी ना। वो शुरुआत मुझे खुद से करनी है, क्योंकि मुझे अपने रिलेशन अच्छे करने हैं। और उसके लिए मैंने कहा कि वाणी का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। मीठी वाणी बोलिए। बोलनी चाहिए या नहीं बोलनी चाहिए? कैसी वाणी होनी चाहिए हमारी? मीठी। ये जो वाणी है ये वाण का भी काम करती है तो वीणा का भी काम करती है। अगर वाणी वीणा बन जाए तो जीवन में संगीत हो जाता है, और अगर वाणी वाण बन जाए तो जीवन में महाभारत हो जाता है। अब क्या करना पसंद करेंगे आप? संगीत बनाना चाहते हैं ना, जीवन में संगीत लाना चाहते हैं तो इसे वीणा की तरह बजाइए। ये हमारे होंठ कमान की तरह है, धनुष की तरह है। यहां से जो बात निकल जाती है, हालांकि भगवान ने